नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सभी किसान साथियों को 1 जनवरी 2026 को आज जो नववर्ष लगा है, इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी फसलें अच्छी हो, आपका वर्ष अच्छा जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से बादल कम थे, लेकिन आज दिनांक 1 जनवरी 2026 को अधिकांश क्षेत्रों में जो बादल हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। और किसान साथियों, जब भी बादल आते हैं आकाश में, तब हमारी रबी की फसलों में खासकर बहुत ज़्यादा रोग लगने की संभावना रहती हैं। जो सेंसिटिव क्रॉप हैं, जैसे कि अफीम हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इन फसलों में तो और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज की जो वीडियो में हम लहसुन की फसल में इस स्थिति में क्या रोग लग सकते हैं और हमें जब मौसम खुले तब क्या स्प्रे करना है, जिससे कि हमारी फसल में यदि रोगों का अटैक नहीं है तो भी वो प्रिवेंटिव रूप से सुरक्षित हो जाए, और रोग के सिम्टम्स आ चुके हैं तो भी उसका जो उपचार हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, इस स्थिति में जब बादल रहते हैं, ओस ज़्यादा गिरती हैं, नमी हवा में ज़्यादा बनी रहती हैं, तो 2 से 3 प्रकार के रोग लगने की संभावनाएं रहती हैं। किसान के लेवल पे रोगों को पहचान करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। किसान साथियों, सबसे ज़्यादा आम लक्षण आप देख सकते हैं कि लहसुन की फसल में पीलापन आ जाता है। चूँकि नमी भी बराबर मेंटेन बनी रखी हुई, पोषक तत्व भी आपने दे रखा है, तब भी जब ये बादल आकाश में आते हैं और नमी जब मौसम में ज़्यादा बनी रहती है, तो लहसुन की फसल में पीलापन आ ही जाता है और 2 से 3 रोग लगने की संभावना रहती है, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू, पर्पल ब्लाच और स्टेम फिल्म ब्लाइट। लेकिन किसान साथियों, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और किसान के लेवल पे पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता है। यदि आप कहेंगे प्रत्येक रोग के लिए मैं आपको अलग वीडियो बना कर दूं, जिसमें रोग की पहचान के बारे में और उसके लिए जो बेस्ट दवाइयां हैं उसके बारे में, तो आप कमेंट ज़रूर करना। यहाँ कॉमन रूप से किसान साथियों, ये जो तीनों रोग हैं, इनके लिए मैं एक बढ़िया सी दवाइयाँ बताऊँगा आपको, तो वो आप यदि स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में चाहे डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप हो, चाहे आपकी फसल में किसान साथियों जो स्टेम फिल्म ब्लाइट हो, या आपके खेत में पर्पल ब्लाच लगा हो, तीनों रोगों पर काम करती हैं और बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। तो किसान साथियों, जैसे ही मौसम खुलता है, आपकी फसल की अवस्था के अनुसार आपको उसमें एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र लेना है। जैसे यदि 60 दिन से पूर्व की अवस्था की आपकी फसल है, तो उसमें आपको एनपीके 18-18, 18-19, 19-19 या एनपीके 20-20-20 ले सकते हैं, यानी बराबर रेशियो वाली खाद आपको लेना है। 60 दिन से ऊपर की यदि आपकी फसल है, तो आप यहाँ पर 052-34 का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, इसी के सामान अन्य ग्रेड जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा हो, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के आते हैं। यदि आपकी फसल 100 दिन पार कर चुकी है किसान साथियों, तो यहाँ पर आप लिक्विड पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, 0050 का प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र हैं जिनमें पोटास की अधिक मात्रा है, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये तो आपकी फसल में एनर्जी देने के लिए होंगे, लेकिन जो रोग हैं उसके लिए किसान साथियों आपको दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। साथ ही यदि थ्रिप्स भी हैं, तब उसके लिए भी आपको कीटनाशक डालना पड़ेगा। फंगिसाइड की बात करें किसान साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 जो ट्रेड नेम हैं, कंपनी के नेम हैं, बाज़ार में आपको मिल जाते हैं। टेक्निकल किसान साथियों, आप इन्हें गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। चाहे तो आप जब ये इन ब्रांड नाम से आप दवाई मांगेंगे, तो किसान साथियों दुकानदार समझ जाएगा कि आपको कौन सा टेक्निकल चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बढ़िया दवाई की। कैब्रियो टॉप जो दवाई है किसान साथियों, BASF की आती है, और इसका जो 15 लीटर का जो पंप रहता है, उसी हिसाब से डोज 30 से 40 ग्राम तक रहता है। दूसरी दवाई है बायर की आती है, लूना एक्सपीरियंस बायर की है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 10 से 12 ml इसका डोज रहता है। अडामिया का कस्टूडियो आता है किसान साथियों, इसका भी 15 से 20 ml प्रति पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। सिग्नम आता है BASF का, 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर वाले पंप में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। या एमिस्टोर टॉप आता है। इसी प्रकार से अन्य टेक्निकल भी आते हैं, लेकिन जो प्रचलित दवाइयां हैं किसान साथियों, जो इन रोगों पे अच्छी तरह से काम करती है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है।
यदि आपके खेत में रोगों के लक्षण ज़्यादा दिख रहे हैं किसान साथियों, तो एक स्प्रे कीजिए, उसके 8 दिन बाद आप दूसरा स्प्रे कीजिए, लेकिन दूसरी बार आपको टेक्निकल बदल लेना है, इंसेक्टिसाइड का भी और किसान साथियों फंगीसाइड का भी। इंसेक्टिसाइड में किसान साथियों आपके खेत में थ्रिप्स कितने हैं उस हिसाब से आप इसमें इमिडा या थामेथाक्सम या इनका जो कॉम्बिनेशन आता है, फिप्रॉनिल आता है, उस हिसाब से आप कोई भी टेक्निकल ले लीजिए जो अभी तक आपने प्रयोग नहीं किया है। किसान साथियों, यदि आपके खेत में समस्या हल्की है, पीलापन कम है, तो आप जो मेनकोजेब और जो टेबुकोनाजोल दोनों अलग अलग फंगीसाइड आते हैं, एक कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक तरीके से काम करने वाला, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी किसान साथियों आप अपनी लहसुन की फसल में चाहे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र भी ही स्प्रे कर रहे हो, तो आपको चिपको अवश्य मिलाना है। 150 से 200 लीटर पानी का आपको प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग अवश्य करना है। ऐसा नहीं किसान साथियों कि पानी कम और दवाई ज़्यादा डाल दे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन रोगों से फसल को निश्चित रूप से क्षति होती है, तो रिकवरी के लिए जो मैंने आपको पोषक तत्व अपनी फसल की अवस्था के हिसाब से बताए हैं, NPK वो ले सकते हैं। और फसल ज़्यादा ही डैमेज हो रही है तो किसान साथियों आप जो मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट आते हैं वो भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से अपनी फसल की इस मौसम खुलने के बाद आपको देखरेख करना है। अभी मौसम ख़राब रहे तब तक आप कोई स्प्रे करते हैं तो आपके रिज़ल्ट हैं वो आते रहते हैं। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा किसान साथियों कि आप अपनी फसल का निरीक्षण करें, समय रहते आप रोगों की पहचान करें, और यदि आपके समझ में नहीं आ रहा कि रोग कौन से हैं तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड जो अनेक रोगों पर एक साथ काम करते हैं, ऐसी दवाइयों का प्रयोग करें जो वीडियो में मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूं कि किसान साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन को और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।